दोस्तों यदि आप भी 2026 में जो है 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए लेकर के आए हैं कि प्रैक्टिकल कॉपी को जो है किस तरीके से भरना है और ये यहाँ पर क्या भरना है, ये सारा चीज़ और ऊपर में ये वाला पेज में कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या भरना है और यहाँ पर इधर जो है फिर जो आपको इस पेज वाले पेज में क्या भरना है और इधर कैसे भरना है, सारा चीज़ आपको आगे बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू में दिखाते हैं और ये है सामाजिक विज्ञान का। आपको नेक्स्ट वीडियो में विज्ञान वाली कॉपी में कैसे भरना है वो भी बता देंगे। इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का है SST का। और ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कॉपी है और यहाँ पर जो है ये किसी स्टूडेंट का है और ये किताब है, देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का किताब है और ये कॉपी है। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में कहता है, यहाँ पे देखे तो कॉपी में देखे तो यहाँ पे ऊपर में नाम कहता है लिखने के लिए, NAME नेम कहता है। तो यहाँ पर आपको नाम भर देना है। जैसे ये कॉपी जिसका हम उसका नाम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हम नाम लिख दिए। इसके बाद पूरा नाम लिख देना है जो भी नाम होगा और हम देख सकते हैं नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देना है। स्कूल के नाम में क्या लिखना है, जो स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिख देना है। जैसे हम उस स्कूल का नाम लिख देते हैं यहाँ पे UMB बगुलाहा, हम नाम लिख दिए, स्कूल का नाम लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे लिखना है रोल नंबर अपना लिख देना। या तो स्कूल का भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको जो एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर आएगा, एडमिट कार्ड जो आएगा वो वाला रोल नंबर यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे क्लास लिख देना है, जैसे 10वीं कक्षा का तो मैं X लिख दिए। सेक्शन कौन से सेक्शन में पढ़ रहे हैं वो सेक्शन लिख देना है। जैसे सेक्शन A में है तो सेक्शन A लिख दिए यहाँ पर। और इसके यहाँ पर रोल नंबर लिख देना है आपको, इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं। देख सकते हैं या तो स्कूल का भी रोल नंबर भर सकते हैं या तो एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर आएगा उसको भर दीजिएगा। इस तरीके से इसको जैसे ही नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फिर इस तरीके से आ जाता है अगला पेज। जो है अगला पेज इस तरीके से आता है, देख सकते हैं यहाँ पे प्रमाण पत्र लिखा है, यहाँ पे विद्यालय का नाम, यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिखना है जो है। और यहाँ प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा, यहाँ पर आपको जो है जिसका कॉपी है उसका, जिस स्टूडेंट का कॉपी है उसका नाम लिखना है। यहाँ पे माता या पिता, यहाँ पे माता या पिता किसी एक का नाम लिखना है। यहाँ पे वर्ग लिखना है, कौन सा है, सेक्शन लिखना है, रोल कोड लिखना है, स्कूल का क्रमांक में वही लिखना है। या तो स्कूल का रोल नंबर लिख दीजिएगा या तो एडमिट कार्ड का जो है वो लिख दीजिएगा, या तो दोनों लिख दीजिएगा कोष्ठ में करके जो है। यहाँ पे दोबारा यह प्रोजेक्ट पुस्तिका लिखित वार्षिक पूरक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाला है, तो 2026 हम लिख देते हैं में सम्मिलित हो रहे हैं। तथा इस पुस्तिका के सभी प्रोजेक्ट कार्य द्वारा कार्य में छात्र छात्रा की भूमिका अत्यंत रही है। यहाँ पर कुछ भर सकते हैं या तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं भूमिका बहुत रही है, यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखते हैं। पहले जो नाम है यहाँ पे विद्यालय का नाम लिख देते हैं UMB बगुलाहा। हम लिख दिए, देख सकते हैं नाम लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर जो है नाम लिखने के बाद स्कूल का यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम लिख देना है, जो भी है जिसका कॉपी है उसका नाम लिख देना है। देख सकते हैं हम इसका जो है यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख दिया। यहाँ पे माता या पिता किसी एक का नाम लिख देना है। जैसे हम लिख देते हैं पिता का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, पिता का नाम लिख दिए। तो वर्ग लिख देना है, जैसे 10वीं कक्षा में तो X लिख दिए। सेक्शन लिख देना है, सेक्शन कौन से सेक्शन में है सेक्शन का नाम लिख देते हैं। और रोल कोड जो स्कूल का होगा रोल कोड लिख दीजिएगा, जैसे हमने रोल कोड यहाँ पे लिख दिए, देख सकते हैं क्रमांक पे क्रमांक लिख दीजिएगा। इसके बाद इस तरीके से यहाँ पर हम छोड़ दे रहे हैं। अभी आप भरना चाहे तो भर सकते हैं। यहाँ पे नीचे में अध्यापक का हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और मोहर यहाँ भी आपको कुछ नहीं भरना है। दिनांक में भी जिस दिन कॉपी दीजिएगा उस दिन जो है यहाँ पे डेट भर देना है, जिस दिन कॉपी जमा दीजिएगा स्कूल में। तो चलिए अगला पेज उल्टाते हैं। जैसे ही अगला पेज उल्टाते हैं तो सभी कॉपी में कुछ कॉपी में अलग अलग तरीके से भी होता है, देख लीजिएगा जिस तरीके से होगा, लेकिन मेन चीज़ ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फिर वही चीज़ आता है जो इधर ऊपर वाले पेज में भरे, सेम चीज़ है। यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो देख सकते हैं हम जो यहाँ पे नाम लिख दिए और यहाँ पे माता या पिता का नाम लिख देना, हम पिता का नाम लिख देते हैं। पिता का नाम लिख दिया, यहाँ पे क्लास का नाम लिख देना है, सेक्शन लिख देना है और रोल कोड जो है रोल कोड लिख देना है। इतना लिख दिए, क्रमांक लिख देना है। यहाँ पर भी वही छोड़ सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद आ जाता है, यहाँ देख सकते हैं ग्राम टोला मोहल्ला वार्ड का नाम। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने गाँव का नाम लिख देना है, हम या मोहल्ला का नाम या वार्ड का नाम, ये सब कुछ दर्शा सकते हैं। जैसे ग्राम जो है वो भी लिख देना, हम ग्राम लिख देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं
वार्ड भी लिख देते हैं। गांव का नाम लिख दिए, वार्ड नंबर लिख दिए, पंचायत का नाम लिख दीजिएगा इस तरीके से। यहाँ पे आपको या तो मुखिया का नाम लिखना है या तो प्रेरक, जिससे भी इस कॉपी पे सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर भी करवाने के लिए कहता है, देख सकते हैं हस्ताक्षर प्रेरक या मुखिया, या तो अपने मुखिया जो आपके पंचायत का है उसका मोहर सिग्नेचर करा सकते हैं, उसी का नाम लिखिएगा। या अगर मुखिया नहीं है तो वार्ड सदस्य या सरपंच, किसी से भी आप यहाँ पे मोहर मरवा के साइन करवा सकते हैं और उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। जिसका भी यहाँ पे नाम लिखिएगा उसी से यहाँ पे मोहर या साइन करवाइएगा यहाँ पर जो है इस तरीके से। और यहाँ पे 10 निरक्षरों की सूची में, 10 निरक्षरों की सूची में यहाँ पर आपको नाम भरना है, किसी भी 10 व्यक्ति का नाम भर देना है। उसका यहाँ पे लिंग भर दीजिएगा, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, उम्र कितना हो रहा है वो भर दीजिएगा, उसका पता भर दीजिएगा, यानी गाँव का नाम भर दीजिएगा, उपलब्धि वो जिंदा है या मर गया है उसका नाम यहाँ पे भर दीजिएगा। जैसे कि हम किसी एक का नाम लिख देते हैं यहाँ पर जो है, चलिए हमें एक रमेश शर्मा का नाम से लिख दीजिए। जैसे लिंग क्या है, मेल है तो मेल लिख दिए, और उम्र कितना हो रहा है उम्र हम लिख देते हैं वैसे 50 वर्ष लिख दिए। पता कहाँ लिखना है, पता लिख देते हैं, यहाँ पे गांव का नाम लिख दीजिएगा, गांव का नाम लिख दिए। उपलब्धि में ये जिंदा है या नहीं, तो ये उपलब्धि में लिख देना है यस। हमें इंग्लिश में भर रहे हैं, हिंदी में चाहे तो हिंदी में भर सकते हैं आप, जिसमें भरिएगा देख लीजिएगा। हिंदी में भरना चाहते हैं तो हिंदी में भर सकते हैं, इंग्लिश में तो इंग्लिश में किसी एक में जो आप भर दीजिएगा। इस तरीके से भरना है और इस तरीके से 10 ठोक भरना है। 10 ठोक स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग किसी का भी भर सकते हैं इस तरीके से। जो मान लीजिए कि किसी का नाम लिखे, वो अगर उसका मृत्यु हो चुका है तो यहाँ पर लिखना है नॉट, यानी कि आप उसका नाम ही नहीं लिखिएगा, सीधा जो जिंदा है उसी को लिखिएगा, इस तरीके से लिख देना है। इसका अगला पेज आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आता है, यहाँ पे जो है इंडेक्स को कैसे भरना है देख सकते हैं। इंडेक्स वाला जो पेज आता है यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट लिखा है, डेट, पेज नंबर, टीचर सिग्नेचर, रिमार्क में आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे टीचर सिग्नेचर में कुछ नहीं भरना है, आपको यहाँ पे छोड़ देना है। और देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 2 3 4 के यहाँ पर जितना होगा, जैसे 3 4 ऐसे करके जितना तक है यहाँ तक लिख दीजिएगा। और जो कॉपी जो आप भरे हैं, यहाँ पर जो भरे हैं इसमें पेज नंबर दिया गया है, देख सकते हैं पेज नंबर 1, इसको जैसे वो यहाँ पर करते हैं तो पेज नंबर 2, इस तरीके से जो पेज नंबर फिर 3 देख सकते हैं, इस तरीके से जो दिया गया है पेज नंबर 3 इस तरीके से दिया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर क्या भरना है, जैसे परियोजना का जो नाम है, उसको जो है परियोजना का नाम को जो यहाँ पे जो लिखते हैं उसको सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे ऐतिहासिक इमारत की जानकारी जैसे लिखा गया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं लिखे हैं ऐतिहासिक इमारत की जानकारी, पहला परियोजना लिखिए, उसी को यहाँ पे जो पहला में लिख देना है। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे डेट में क्या भरना है, जिस दिन कॉपी जमा दीजिएगा उससे पीछे का 4-5 दिन पीछे का कोई भी डेट भर दीजिएगा, एक दिन छोड़ करके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 तारीख को भरे थे, यहाँ पे 11 तारीख 12 तारीख ऐसे करके 1-2 दिन जो है छोड़ के क्या करना है, यहाँ पे डेट में भर देना है सभी में, इसमें भी सब में भर देना है। पेज नंबर में क्या भरना है ये समझिए। पेज नंबर में मान लीजिए कि इस परियोजना को हम लिखें, इस परियोजना को यदि हम एक ही पेज में भर चुके हैं, एक परियोजना एक ही पेज में अट गया और दूसरा पेज नहीं गया, दूसरा पेज में दूसरा परियोजना भर रहे हैं, एक ही पेज में आया तो हमको लिखना है 1 से 1। पेज नंबर में जैसे लिखे 1 नंबर में शुरू किए थे फिर 1 तक गया, एक ही में गया तो ऐसे लिख दिए। और मान लीजिए दूसरा परियोजना, जैसे दूसरा परियोजना का नाम है यूरोप से बाहर के देशों में राष्ट्रवादी प्रतीकों की जानकारी, तो इसको हम लिख दिए दूसरा परियोजना में, देख सकते हैं यहाँ पे यूरोप से बाहर के देशों में राष्ट्रवादी प्रतीकों के बारे में जानकारी। और ये इसको जो हम भरना जो शुरू किए थे, देख सकते हैं पेज नंबर 2 से भरना शुरू किए थे, और पेज नंबर 2 से यहाँ तक देख सकते हैं पेज नंबर 3 तक यही गया है, और पेज नंबर 4 में जो है फिर दूसरा शुरू हो गया है। तो पेज नंबर 3 तक गया है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं लिख दिए हैं पेज नंबर 2 से लेकर के पेज नंबर 3 तक, इस तरीके से यहाँ पे लिख दिए। इस तरीके से आपको भी यहाँ पे लिख देना है। इस तरीके से लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा कॉपी भरा गया है। यहाँ पर जो बनाते हैं इस सर में लिखना है जो चीज़ किताब में है। जैसे मान लीजिए हम परियोजना आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं किताब ये है, और इस किताब में देख सकते हैं यहाँ पे देखिए तो पहला परियोजना के यहाँ पे लिखा गया है, जैसे परियोजना कार्य 1, यहाँ पे परियोजना का नाम लिखा गया ऐतिहासिक इमारत की जानकारी, यहाँ से यहाँ तक है। फिर परियोजना 2 शुरू हो जाता है। इस तरीके से जो है जितना भी आप लिखे होंगे यहाँ पे वो सारा को जो है लिखेंगे। मान लीजिए किसी में चित्र है, मान लीजिए यहाँ पर हम चलिए आपको दिखाते आगे चित्र होगा। जैसे मान लीजिए अगर चित्र वाला कोई बनाते हैं, चित्र वाला यदि बनाते हैं तो उसमें आपको चित्र जो है ये सादा पेज जो यहाँ पे दिया गया प्लेन पेज, यहाँ पर जो आपको चित्र बनाना है। चलिए आपको चित्र भी कुछ दिखाते हैं। जैसे ये मैप को हमको बनाना है तो मैप को इस पे बना देना है ये वाला पेज पे, और पेंसिल से बनाना है यहाँ पे मैप सब जो बनाइएगा जो भी चित्र बनाना है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा कॉपी को जो है भर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कॉपी भरा गया है जो भी स्टूडेंट का है इस तरीके से, और इस तरीके से भर दीजिएगा पूरा कंप्लीट। और इसके बाद जो आपको
वहाँ पे जमा देना है, जो प्रैक्टिकल जिस दिन एग्जाम होगा स्कूल में जो है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ भी कमेंट में अगर आपके दिमाग में कुछ रह गया है, कुछ सवाल है, कुछ डाउट रह गया है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कमेंट में उसका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। जय हिंद।